मिडिल ईस्ट में जंग अब हर घंटे नया मोड़ ले रही है। ईरान अमेरिका युद्ध अब उस मुकाम पर पहुंच चुका है जहां से पूरी दुनिया के लिए लग रहा है कि वापसी का अब कोई रास्ता नहीं बचा है। अमेरिका और ईरान के बीच जारी इस खूनी टकराव की आज छठी लगातार रात है, लेकिन पिछले 24 घंटों में ईरान ने जो कदम उठाए हैं उसने पूरी दुनिया के रक्षा विशेषज्ञों को सन्न कर दिया है। अब तक यह लड़ाई सिर्फ अमेरिका और ईरान के बीच मानी जा रही थी। इजराइल भी इसमें अमेरिका के साथ था, ईरान के खिलाफ था, लेकिन अब ईरान एक ऐसी आत्मघाती और घातक रास्ते पर चल पड़ा है जहां उसने अपने ही दोस्तों और पड़ोसियों को निशाना बनाना शुरू कर दिया है, क्योंकि उन्होंने दगाबाजी की है, गद्दारी की है, एक पड़ोसी का फर्ज नहीं निभाया है। इस वक्त तीन सबसे बड़ी और दहला देने वाली खबरें ग्राउंड जीरो से आ रही हैं। पहली बड़ी खबर, ईरान के एक मिसाइल हमले से पूरा कतर हिल गया है। कतर का वो लाइफलाइन प्लांट जहां समुद्री पानी को पीने लायक यानी डिसैलिनेशन प्लांट बनाता है, उसे ईरान ने पूरी तरह मटियामेट कर दिया है। दूसरी बड़ी खबर, जॉर्डन में मौजूद अमेरिकी मिलिट्री बेस पर ईरान ने भीषण हमला करके अमेरिका के सबसे एडवांस फाइटर जेट्स और तेल टैंकर्स को हवा में उड़ाने का दावा किया। और तीसरी और सबसे चिंताजनक बात, मध्यस्थ, मीडिएटर, बिचौलिया पाकिस्तान, क्या हालात हैं उसके। और दूसरी तरफ कतर पर जिस तरीके से हमला किया है, सऊदी अरब की सुरक्षा को लेकर पाकिस्तान से सीधा बैर लेकर ईरान अब मिडिल ईस्ट में बिल्कुल अकेला पड़ चुका है। आइए सबसे पहले बात करते हैं कतर से आ रही उस बड़ी खबर की जिसने पूरी खाड़ी को डरा दिया है। ईरान के मिसाइल दस्ते ने कतर के एक बेहद संवेदनशील और रणनीतिक ठिकाने को निशाना बनाया है। यह कोई सैन्य ठिकाना नहीं था, बल्कि कतर के समुद्री पानी को मीठा बनाने वाला सबसे बड़ा वाटर डिसैलिनेशन प्लांट था। आप सोच रहे होंगे कि एक पानी के प्लांट पर हमला करने से क्या होगा। तो कतर एक ऐसा रेगिस्तानी देश है जिसके पास पीने के पानी के नेचुरल रिसोर्सेज ना के बराबर है। कतर की 90% से ज्यादा आबादी इसी समुद्री पानी को रिफाइन करके, शुद्ध करके, पीने लायक बनाकर उसका यूज करती है, अपनी प्यास बुझाती है। ईरान ने सीधे कतर की इसी लाइफलाइन पर चोट की है। इसका अगर रणनीतिक विश्लेषण करें तो कतर अब तक इस पूरी जंग में अमेरिका और ईरान के बीच मीडिएटर यानी बीच बचाव करने वाले इकलौते देश के रूप में खड़ा था। कतर में ही अमेरिका का सबसे बड़ा सैन्य बेस अल उदेद एयर बेस भी है। ईरान का कतर पर यह हमला एक सीधा और कड़ा संदेश है। अगर हमारी धरती पर हमले हुए तो हमारे बीच बचाव करने वाले भी सुरक्षित नहीं रहेंगे। इस हमले के बाद कतर में पीने के पानी का भयंकर संकट खड़ा होने लगा है। सुपरमार्केट्स में पानी की बोतलें गायब हो चुकी हैं, लोग स्टॉक कर रहे हैं अपने अपने घरों में पहले से ही, और पूरे देश में इमरजेंसी जैसी स्थिति हो गई है। कतर सरकार इस वक्त गहरे सदमे और गुस्से में है कि आखिर उनके झुकाव का यह सिला ईरान ने उनको क्यों दिया। यह उनकी शिकायत है। कतर को दहलाने के साथ ईरान ने दूसरा सबसे बड़ा हमला जॉर्डन की धरती पर किया है। ईरान की इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स IRGC ने आधिकारिक दावा किया है कि उन्होंने जॉर्डन में तैनात अमेरिकी एयरफोर्स के फाइटर जेट्स और फ्यूल टैंकर्स को पूरी तरह तबाह कर दिया है, बर्बाद कर दिया है। जॉर्डन हमेशा से अमेरिका का एक मजबूत सहयोगी रहा है, हमेशा उसके साथ खड़ा रहा है, कहें कि उसकी मजबूरी है। और अमेरिकी वायुसेना जॉर्डन के अड्डों का इस्तेमाल करके ईरान समर्थित गुटों पर बमबारी कर रही थी। ईरान ने अपने सुसाइड ड्रोन से सटीक मार करने वाले बैलिस्टिक मिसाइलों के जरिए जॉर्डन के इसी बेस के हैंगर को निशाना बनाया, यानी जहां पर ये लड़ाकू विमान खड़े होते हैं। हैंगर, ये शर्ट टांगने वाला हैंगर नहीं, ये जहां पर फाइटर जेट्स खड़े होते हैं, यहां पर अमेरिकी लड़ाकू विमान खड़े हुए थे। और ईरान के इस दावे के बाद पेंटागन में हड़कंप मच गया। अगर ईरान का यह दावा 100% सच साबित होता है तो यह अमेरिका के लिए सदी का सबसे बड़ा सैन्य नुकसान होगा। फाइटर जेट्स का नुकसान, क्योंकि अरबों डॉलर के एडवांस जेट्स को तबाह होना अमेरिकी एयर सुपीरियरिटी की वो सीधी चुनौती है। फ्यूल टैंकर्स में आग लग गई है, तेल के टैंकर्स में विस्फोट के कारण पूरा बेस कई घंटों तक आग की लपटों में घिर रहा है, जिससे वहां का ऑपरेशन ठप पड़ गया है। अमेरिका यहां से अब कैसे ही ईरान पर हमला करेगा। जॉर्डन पर दबाव लगातार बनाया जा रहा है, क्योंकि ईरान ने जॉर्डन को भी चेतावनी दे दी है कि वो अपनी धरती का इस्तेमाल अमेरिकी हमलों के लिए ना होने दे, नहीं तो अगला नंबर उनके अपने बुनियादी ढांचे का होगा। तो आगे बढ़ते हुए आपको बताएंगे कि इस जंग का सबसे खतरनाक पहलू यह है कि ईरान अब पूरी तरह से लोन वुल्फ यानी कि अकेले शिकारी की तरह बर्ताव कर रहा है, जो किसी भी हद तक जाने को तैयार है। उसने एक साथ कई मोर्चे, कई फ्रंट्स खोल दिए हैं। एक तरफ जहां वो अमेरिका से सीधा युद्ध लड़ रहा है, वहीं दूसरी ओर उसने सऊदी अरब को लेकर पाकिस्तान से भी बैर मोल लिया है।
जैसे कि हमने अपने पिछली रिपोर्ट्स में बताया ही था कि पाकिस्तान ने सऊदी अरब की सुरक्षा को अपनी रेड लाइन घोषित किया था। पाकिस्तान ने साफ कहा था कि अगर सऊदी पर कोई आंच आई तो पाकिस्तानी सेना चुप नहीं बैठेगी। ईरान ने पाकिस्तान की इस चेतावनी को नजरअंदाज करते हुए सऊदी अरब के कूटनीतिक और आर्थिक हितों पर चोट करना जारी रखा है और इसके चलते पाकिस्तान और ईरान के बीच सीमा पर भारी तनाव देखा जा रहा है। अब इसका जियोपॉलिटिकल फॉलआउट क्या होगा यह भी समझना जरूरी है, क्योंकि इतिहास गवाह है कि जब भी कोई देश चारों तरफ से घिर जाता है तो वो और ज्यादा आक्रामक हो जाता है, खूंखार हो जाता है। और ईरान इस वक्त कतर, जॉर्डन, सऊदी अरब, पाकिस्तान जैसे मुस्लिम बहुल इलाकों में मुल्कों को भी अपना दुश्मन मान चुका है और दुश्मन बना चुका है। इसका मतलब यह है कि मिडिल ईस्ट में अब कोई भी ऐसा देश नहीं बचा जो ईरान के साथ खुलकर खड़ा होकर उसको समर्थन करते हुए उसकी कूटनीतिक ढाल बन सके। इस महायुद्ध की छठी रात में केवल कतर या जॉर्डन ही नहीं झुलसे हैं, ईरान के भीतर भी तबाही मची है। अमेरिकी बमवर्षक विमानों ने ईरान के कई हवाई अड्डों, रेलवे स्टेशन और महत्वपूर्ण पुलों को निशाना बनाकर उसके ट्रांसपोर्ट नेटवर्क को काट दिया है। डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पर एक बार फिर ईरान को अंतिम चेतावनी दी है कि अगर उसने हॉर्मूज जल डमरू मध्य स्टेट ऑफ हॉर्मूज को तुरंत नहीं खोला तो ईरान को ऐसे परिणाम भुगतने होंगे जो इतिहास में कभी किसी देश ने नहीं भुगते होंगे। लेकिन ईरान झुकने के मूड में नहीं है। हॉर्मूज के बंद होने और अब कतर के वाटर प्लांट पर हमले के बाद दुनिया भर के बाजार में कच्चे तेल की कीमतें प्रति बैरल रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच चुकी है। दुनिया भर की सप्लाई चेन पूरी तरह से चरमरा गई है। मिडिल ईस्ट की ये छठी रात इस बात का गवाह है कि युद्ध अब जब एक बार फिर शुरू होता है बीच में रुकने के बाद तो वो किसी के नियंत्रण में नहीं रहता। कतर के मासूम नागरिकों का पानी छीनना और जॉर्डन में अमेरिकी जेट्स को उड़ाना यह दिखाता है कि ईरान अब आर पार की लड़ाई के मूड में आ चुका है। ये विनाशकारी रास्ता पूरी दुनिया को एक ऐसे अंधेरे कुएं की तरफ धकेलती जा रही है जहां सिर्फ और सिर्फ आर्थिक तबाही और इंसानी जिंदगियों का नुकसान होता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन इस पूरे मामले में एक बड़ा ट्विस्ट ये निकलकर सामने आया है और एक राहत की बात ये निकलकर सामने आई है कि व्हाइट हाउस यानी कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का राष्ट्रपति कार्यालय, वहां पर आवास भी उनका, वहां से उनकी प्रेस सेक्रेटरी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी और उनसे सवाल एक पत्रकार ने पूछा कि जिस तरीके से 60 दिनों का जो सीज फायर हुआ था अमेरिका और ईरान के बीच मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर साइन हुए थे और वो नहीं टिक पाया और फिर लगातार 6 दिनों से अमेरिका हमला कर रहा है, ताबड़तोड़ हमले कर रहा है, तो क्या लगता है शांति आएगी या फिर ये हमला लगातार जारी रहेगा, युद्ध आगे भी जाएगा? तो बड़ा दिलचस्प जवाब दिया, एक उम्मीद भरा जवाब इसको माना जाएगा। लेकिन यह भी कहा जा सकता है कि ये अमेरिका का पैंतरा भी है, क्योंकि जवाब में यह कहा गया कि अमेरिका से ईरान बातचीत लगातार कर रहा है। ईरान चाहता है कि अमेरिका के साथ शांति बहाल हो और अमेरिका भी ये चाह रहा है कि बातचीत के लिए अगर ईरान आ रहा है तो हम भी बातचीत कर लें। तो ये अपने आप में सकारात्मक पहलू है, पक्ष है, लेकिन अमेरिका की बात पर विश्वास करना आज की तारीख में एक तरह से कहें कि अपनी आंख पर पट्टी बांधकर चलने जैसा होगा। वैसे आपको क्या लगता है, ईरान की आक्रामकता और अमेरिका के लगातार 6 दिन हमले करना इस युद्ध को कहां लेकर जा रहा है? कमेंट में जरूर बताइएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही।